हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम सभी अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण और भरतवाक्य पढ़ेंगे। कल हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का बिंदुवार अध्ययन पढ़ा था, तो आइए इस क्रम में आज हम लोग मंगलाचरण देखते हैं। हाँ, एक बात याद रखना कि जैसे टीजीटी में जितनी भी किताबें लगी हैं तो उनमें जो मंगलाचरण और भरतवाक्य है उसका एक एक शब्द हमें आना चाहिए। उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, संज्ञा है कि सर्वनाम है, किसका विशेषण है, क्यों प्रयुक्त है, किसके लिए प्रयुक्त है, ये सारी बातें हमें आनी चाहिए। क्योंकि मंगलाचरण से 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, हर बार आते, हर बार पूछे जाते हैं। तो क्यों न मंगलाचरण और भरतवाक्य के एक एक शब्द को अच्छे से जान लिया जाए। और ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण, जो कि श्रगधरा छंद में निबद्ध है। यह छंद थोड़ा सा कठिन है, तो देखते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विद्युतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वैकालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो इस मंगलाचरण में भगवान शिव की अष्टमूर्तियों की स्तुति की गई है। शिव की 8 मूर्तियाँ मानी गई हैं। तो पहली मूर्ति है जल, दूसरी अग्नि, तीसरी यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु। ये मूर्तियाँ क्रम से लगाने के लिए आती हैं। क्रम से ही इन्हें याद रखना, क्रम बहुत पूछा जाता है पेपर में। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि जल कौन सी मूर्ति है। सृष्टुराद्या, तो ईश्वर की जो आद्या सृष्टि है वो क्या है, जल रूप मूर्ति है। फिर है वहति विद्युतं, जो विधि पूर्वक हवि को ले जाती है, वह कौन सी मूर्ति है, वह है अग्नि। या चहोत्री, और जो यजमान रूपी मूर्ति है, तो तीसरी मूर्ति यजमान, होत्री से यहाँ यजमान अर्थ लेंगे। ये द्वै कालम विधत्तः, और जो 2 समय का विभाग करने वाली मूर्तियाँ हैं, यानी कि सूर्य और चंद्र। श्रुति विषय गुणा, और जो श्रुति के विषय का गुण है, अर्थात श्रुति यानी शब्द, शब्द गुणकम आकाशः, और जो अगली मूर्ति यानी कि जो आकाश है। या स्थिता व्याप्य विश्वम, और उस आकाश की विशेषता क्या है कि उसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, संपूर्ण विश्व में स्थित है। या माहुः सर्वबीज प्रकृति रीति, और जो आहु अर्थात है सर्वबीज प्रकृति रीति, यानी समस्त बीजों का कारण है, जो समस्त बीज की प्रकृति है, अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, और जो प्राणियों के लिए प्राणदायी है, अर्थात वायु। तो प्राणदायी वायु यानी कि अगली मूर्ति वायु है। प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तन्भिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। तो ऐसी अष्टमूर्तियों की कवि ने स्तुति की है। तो ये मूर्तियाँ ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि ये बार बार पेपर पे पूछी जाती हैं, और क्रम से ही इनको हम लोग याद करेंगे। अगला है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। समासोक्ति के माध्यम से कथानक का संकेत होने के कारण पत्रावली नांदी है। जहाँ पर समासोक्ति के माध्यम से कथन होगा वहाँ पर सदैव पत्रावली नांदी होगी, ऐसा ध्यान देंगे। श्रगधरा छंद, अनुप्रास एवं समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण में कौन सा छंद है, श्रगधरा, और अलंकार कौन सा है, अनुप्रास और समासोक्ति। अब हम लोग थोड़ा सा श्रगधरा छंद का लक्षण देख लेते हैं। म्रभनैर्याणाम त्रयेण त्रिमुनियतयुता श्रगधरा कीर्तितेयम। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये श्रगधरा छंद का लक्षण पूछ लेते हैं, मंगलाचरण दे के पूछ लेते हैं। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी चाहिए।
तो इसमें दिया है त्रयेण त्रिमुनि, त्रयेण से आशा है यहाँ पर 3 और त्रिमुनि 3 बार मुनि, तो 3 बार मुनियों की संख्या 7 है, तो 3 बार मुनि यानी 7 7 7। तो इसका सीधा से अर्थ है कि 7 7 अक्षरों पर यति है। और त्रयेण यानी कि 3 बार यगण का प्रयोग हुआ है, तो 7 7 अक्षरों पर यति होती है। और मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ और 3 यगण हैं। ठीक, पहले त्रयेण का अर्थ है यहाँ पर 3 यगण है और दूसरे त्रिमुनि का अर्थ है 3 बार मुनि यानी कि 7 7 7। अब आइए आगे देखते हैं 10 रूपककार के अनुसार। 10 रूपककार कहते हैं 10 रूपक के रचनाकार। या सृष्टि सृष्टुराद्या से शकुंतला की सूचना मिलती है। जो मंगलाचरण में या सृष्टि सृष्टुराद्या पद प्रयुक्त है उससे सूचना मिलती है शकुंतला की, वह शकुंतला की ओर यह पद संकेत करता है। या विधिहुतम हविर्वहति से शकुंतला का गर्भिणी होना संकेत है। देखिए मंगलाचरण में ही सारी बातें निकल के, पूरे नाटक का सार मंगलाचरण में निकल कर आ जाता है। तो ये ऐसे, अगर पहले पेपर सरल आता था, अब पेपर दिनों दिन थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है, तो ये पद देकर भी पूछ सकता है कि इस पद का क्या आशय है। तो यह विधिहुतम हविर्वाहत से शकुंतला के गर्भिणी होने का संकेत है, ऐसा 10 रूपककार मानते हैं। या चहोत्री से कण्व की ओर संकेत मिलता है, क्योंकि होत्री यजमान है और यहाँ पर कण्व को यजमान माना गया है। ये द्वैकालम विधत्ता, जो 2 समय का विभाग करने वाली मूर्तियाँ हैं, तो इनसे सूचना मिलती है अनुसुईया और प्रियंवदा की। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हें याद करना। फिर अगला है ये कालम से साप अवसान के समय का बोध होता है। ये सारे शब्द मंगलाचरण में प्रयुक्त हुए हैं। श्रुति विषय गुणा या व्याप्य स्थिता, तो इस पद से किसका बोध होता है? इस पद से शकुंतला के प्रत्याख्यान की सूचना मिलती है। प्रत्याख्यान माने भूल जाना, जो दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं। फिर या सर्वबीज प्रकृति रित्याहु, इस पद से भारत की उत्पत्ति की सूचना मिलती। या सर्वबीज प्रकृति रित्याहु पद से भारत की उत्पत्ति की सूचना मिलती है। फिर है यया प्राणिनः प्राणवन्तः, अब इस पद से दुष्यंत शकुंतला का मिलन की सूचना मिलती है। पुनः मिलन होता है जो 7वें अंक में, तो यहाँ पर इसकी सूचना मिलती है। यया प्राणिनः प्राणवन्तः पद से दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन। फिर ये द्वैकालम विधत्ता, इस पद में जो विधत्ता में कत प्रत्यय है, यह प्रत्यय के कारण कर्म अनुक्त है। इस कत प्रत्यय के कारण कर्म अनुक्त हो गया। उक्त और अनुक्त होता है ना, तो यहाँ पर कर्म अनुक्त हो गया है और इसीलिए कालम में द्वितीय विभक्ति लगी है। ऐसे पेपर में आ जाएगा कि कालम में द्वितीय विभक्ति क्यों लगी है, किस कारण लगी है, तो क्या बताएंगे? अनुक्त कर्म हो गया है कत प्रत्यय के कारण, इसलिए कालम पद में द्वितीय विभक्ति लगी है। अगला है सृष्टि ही, तो सृष्टि सृज धन इक्तिन और श्रेष्ठु सृज धन त्रिच, तो यहाँ पर त्रिच प्रत्यांत शब्द षष्ठी विभक्ति में होते हैं, तो षष्ठी का एक वचन है श्रेष्ठु। फिर आद्या आदौ भवा इति आद्य, आद्या आदि धन यत में यह शेष बचता है और आद्या है इसलिए टाप प्रत्यय भी लगा है, टाप में आशेष रहता है, तो आद्या स्त्रीलिंग का शब्द है। विधि हुतम विधिना हुतम तृतीय तत्पुरुष। फिर है, और ये जो आद्या शब्द है ये मूर्तियों का विशेषण है, इसलिए मूर्ति स्त्रीलिंग में होती है, इसलिए आद्या भी स्त्रीलिंग में है। फिर है हुतम, हु धन कत,
होत्री, हु धन, त्रिच धन, गीप। फिर श्रुति विषय गुणा, श्रुतेः विषयः गुणः यस्याः सा, तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि। तो श्रुति विषय गुणा में कौन सा समास है? तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि, याद रखेंगे। श्रुति ही श्रुधन 3 और विषय वि सी अच, स्थिता स्था धन कत धन टाप, व्याप्य वि आप धन ल्यप, इसमें ल्यप प्रत्यय है। फिर है आहुः, आह आहतु आहुः, ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर सर्व बीज प्रकृति, सर्वेषां बीजानां प्रकृति, षष्ठी तत्पुरुष, प्राणिनः प्राण धन इन शेष प्रथमा का बहुवचन। फिर है प्रत्यक्षाभि, अक्षणः प्रति, प्रत्यक्षाभि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, अक्षणः प्रति प्रत्यक्षाभि। ठीक। फिर अगला है प्रपन्नः, प्रा पद धन कत प्रत्यय। फिर है अभिज्ञान शब्द में करणाधिकरण योगश्च सूत्र से करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय है। तो अभिज्ञान शब्द में सब लोग ये जानते हैं कि ल्युट प्रत्यय है, लेकिन किस सूत्र से है ये भी पूछ लिया जाता है। तो करणाधिकरण योगश्च सूत्र से ल्युट प्रत्यय है, अभिज्ञान धन ल्युट। फिर है भरत वाक्य, अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य राजा बोलते हैं। राजा माने दुष्यंत, राजा दुष्यंत। तो आइए इसको देख लेते हैं। प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती सुत महतां महीयतां, ममापि च छपयतु नीललोहितः, पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः। प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महतां महीयतां, ममापि च छपयतु नीललोहितः, पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः। तो राजा ने कल्याण की कामना की है। राजा ने क्या, कालिदास ने राजा के माध्यम से ये कहलवाया है कि राजा लोग प्रकृति के हित, राजा लोग प्रजा के हित के कार्यों में लगे रहें। प्रवर्तता नाम माने प्रवृत्त रहें। प्रकृति हिताय, प्रकृति से यहाँ पर आशय है प्रजा से, हिताय माने हित में, और पार्थिव माने राजा लोग। फिर अगला है चारों वेदों से शोभायमान, सरस्वती श्रुत महताम। श्रुत यहाँ पर श्रुत से आशय चारों वेदों से है। जो चारों वेदों से शोभायमान सरस्वती हैं वह जगत में पूजा को प्राप्त हों। श्रुत महताम महीयताम, और ममापि च छपयतु नील लोहिता। और अब यहाँ पर कालिदास जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर मेरे पुनर्जन्म का छपयतु नाश करें। छपयतु का अर्थ है नाश करना, और नील लोहित यानी कि भगवान शंकर हमारे पुनर्जन्म का नाश करें। पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभूः, और भगवान सांब शिव की कृपा से मेरा जन्म मरण रूप यह संसार बंधन सदा के लिए छूट जाए। ऐसा तीसरी पंक्ति में स्वयं कालिदास ईश्वर से, ये शंकर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो भरत वाक्य की इस तीसरी पंक्ति से यह एकदम पक्का हो जाता है कि कालिदास शैव थे, क्योंकि उन्होंने शिव की स्तुति की है। अब देखते हैं कि भरत वाक्य में छंद कौन सा है। तो रुचिरा छंद है। जभो जसो गति रुचिरा चतुर्ग्रहैः, इसका लक्षण है। प्रकृति हिताय माने प्रजा के हित के लिए, संपादन के लिए, छपयतु नाशयतु नाश करने के लिए, नाश करें। श्रुत महताम श्रुतेन महताम तत्पुरुष समास है। श्रुत महताम श्रुतेन महताम। तीसरी पंक्ति से सिद्ध होता है कि कालिदास शिव भक्त थे, क्योंकि उन्होंने शिव की आराधना की है, तो इसीलिए शिव भक्त होना स्वाभाविक है। परिगत शक्ति ही, परिगतः शक्ति ही, यस्य सह बहुव्रीहि ही, परिगत शक्ति में बहुव्रीहि समास है। शिव की 8 शक्तियाँ हैं। तो जो मंगलाचरण में शिव की 8 मूर्तियों की स्तुति की गई है, तो वो शिव की जो मूर्तियां हैं उन्हें 8 शक्तियां भी माना गया है।
तो पहली है ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा और चंडिका। ये शिव की 8 शक्तियाँ हैं। और सबसे स्पेशल बात क्या है, ये सारी शक्तियाँ शिव जी की फीमेल ही हैं। और अगला है आत्मभू। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के लिए यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है। आत्मभू भरत वाक्य में यह शब्द प्रयोग हुआ है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोगों का विशेषण है। इसे विशेष करके याद रखना, क्योंकि ऐसे ही शब्द पेपर में पूछे जाते हैं जब भी पेपर के स्तर को कठिन बनाना होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं शेयर करके। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग अगले दिन अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। 4th अंक पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।